10% मिल के 90% का हक मारे हुए हैं, तो कभी चाहिएगा कि जातीय जनगणना हो। बिल्ली को दूध के रखवाली करने के लिए रख दीजिएगा, कभी संभव है? 10 को कोई भाई है तो उसको 10 रोटी मिलना चाहिए ना। कोई एक भाई है तो एक रोटी मिलना चाहिए। फॉर्मा भरते हैं उस टाइम जतिया में क्या लिखते हैं? 10% है और 90% का हकमारी किए हुए, और 90 और 10% का आंकड़ा मिलेगा, क्योंकि 90% लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना होए और 10% चाहते हैं कि जातीय जनगणना नहीं होए, और 10% वाले कभी चाहेंगे भी नहीं कि जातीय जनगणना होना चाहिए। इसका फायदा जातीय जनगणना होने दीजिए, उसके बाद इसका फायदा नजर आएगा। एक लोगों को मिल रहा है 10 रोटी या 10 गो वाले को 2 रोटी, क्यों नहीं जातीय जनगणना होना चाहिए? यहाँ जो है जानवर का हो रहा है, सब चीज़ का जनगणना हो रहा है, पेड़ पौधा मकान सबका हो रहा है, तो इंसान का क्यों नहीं होना चाहिए? ये जो कोड दिया गया है, कोड वाला उलझन है। अब पहले से जाति प्रमाण पत्र मांगता है ना, उस टाइम आपको जाति नजर नहीं आ रहा था, और अब जातीय जनगणना हो रहा है तो नजर आ रहा है। इसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कि मोदी जी के कहने पे हम ही देश की मिट्टी लेके फोटो खींच के क्या बोलते हैं अपलोड कर दे। देश हमारा, मिट्टी हमारा, मिट्टी से जन्मे हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। जातीय जनगणना पर जो रोक था उसे अब हाई कोर्ट के द्वारा हटा दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि जातीय जनगणना पर रोक लगाना एक बेवकूफ़ी था। जो याचिका दायर किया था, वो याचिका दायर करना भी गलत था, क्योंकि अब देखा जाए तो सरकार का 80% पैसा खर्चा हो चुका था। जब 20% बचा हुआ था तब याचिका दायर किया गया और हाईकोर्ट रोक लगा दिया। और हाईकोर्ट रोक इसलिए लगाया था कि इसकी जांच पड़ताल की जाए कि क्या यह जातीय जनगणना सही है। 3 महीना का रोक लगा, स्टे लगाया गया। 3 महीना का रोक लगने के बाद फैसला आज आ गया और बोला कि इसको जारी रखा जाए, जातीय जनगणना नहीं रुकना चाहिए। और जातीय जनगणना रुकना भी क्यों चाहिए? क्यों रुके जातीय जनगणना? काहे के लिए इतना पैसा लगा रहे हैं जातीय जनगणना पर? उससे विकास हो जाता कितना ज़्यादा। नहीं, देखिए जातीय जनगणना नया थोड़ी हो रहा है। अरे हम लोग को अंग्रेज के टाइम 1931 में हुआ है जातीय जनगणना भाई। जब उस टाइम रोक नहीं लगा तो अब काहे रोक लगा रहे हैं? और रोक लगाने में इसका कभी पब्लिक ओपिनियन लेना तो तुमको सीधा 90 और 10% का आंकड़ा मिलेगा, क्योंकि 90% लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना होए और 10% चाहते हैं कि जातीय जनगणना नहीं होए, और 10% वाले कभी चाहेंगे भी नहीं कि जातीय जनगणना होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? काहे कि आप लोग 10% मिल के 90% का हक मारे हुए हैं, तो कभी चाहिएगा कि जातीय जनगणना होए। अब बताइए ना, बिल्ली को दूध के रखवाली करने के लिए रख दीजिएगा, कभी संभव है? नहीं ना है। तो इसलिए जातीय जनगणना होना जरूरी था। अरे इसका फायदा जातीय जनगणना होने दीजिए, उसके बाद इसका फायदा नजर आएगा। और फायदा क्या नजर आएगा सुनिए, बताते हैं। अभी ST SC को आरक्षण मिल रहा है ना, आज जातीय जनगणना होने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा वर्ग कितना अभी तक मजबूत हुआ है और कौन सा वर्ग कितना कमज़ोर हुआ है। जैसे कि आरक्षण मिलते मिलते क्या पता ST SC वाले मजबूत हो गए होंगे और कोई और वर्ग कमज़ोर हो गया है, तो अब आरक्षण की ज़रूरत उस वर्ग को है, तो उससे लेकर इसको दिया जाएगा। तो जातीय जनगणना होगा उसके बाद है ना दिया जाएगा। जातीय जनगणना होने के बाद है ना पता चलेगा। ये भाजपा कह रही है कि जातीय जनगणना नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इसलिए कर रहे हैं कि उनको पता चले कि मेरे जात के लोग इतना है और हम जीत रहे हैं चुनाव। गजब आदमी है। तो उस हिसाब से तो कल मोदी जी बोले हैं कि मट्टी, देश के मट्टी लेके फोटो अपलोड करो। उस हिसाब से तो हम भी बोल सकते हैं ना कि वो उनका फोटो डालने का मकसद यही है कि मेरा IT सेल मजबूत है, जो भी फोटो डालेगा 24 को पता चल जाएगा कि हमारे सपोर्ट में इतना लोग हैं, तो बतवा तो वही हो जाएगा। मतलब वही से सीख के आते हैं। राहुल यादव को क्या फायदा है? जातीय जनगणना से हमको क्या फायदा है? अरे 90% लोग को फायदा है यार। क्या फायदा है? बहुत फायदा है। अभी तो फायदा गिना है ना कि क्या पता आरक्षण मिलते मिलते ST SC वाले मजबूत होंगे और कोई और वर्ग कमजोर हो गया होगा, तब वो आरक्षण को उसको जरूरत होगा तो उसको दिया जाएगा, उससे छीन कर। तो जातीय जनगणना होने के बाद है ना पता चलेगा। ऐसे कैसे पता चलेगा? ये जनगणना पे जो आज हाईकोर्ट का जो फैसला आया है माननीय उच्च न्यायालय का, मैं उसका सम्मान करता हूँ। और जातीय जनगणना इसलिए ज़रूरी है कि वो कौन लोग हैं बिहार के सड़कों पे जिनके छत पे सर नहीं है, जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाते हैं, मेहनत मजदूरी करके भी अपना जीवन यापन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं एकदम। अरे यार, पूरे पटना शहर में चले जाओ, जगह जगह पे लोग सो रहा है खुले आसमान के नीचे। आज भी 70 साल 75 सालों में जिस तरीका से लोग अभी पिछड़ापन है, उसको कैसे आंकना चाहिए? लोग आंकेगा। आज जो है समाज में अंतराल जो हो गया है, इस तरीक़ा से हो गया है ऊपर खाई, इसलिए समाज जरूरी है। रोटी जैसे 10 को कोई भाई है तो उसको 10 रोटी मिलना चाहिए ना। कोई एक भाई है तो एक रोटी मिलना चाहिए ना। यहाँ एक लोगों को मिल रहा है 10 रोटी या 10 गो वाले को 2 रोटी, तो यहाँ पे इसी के लिए तो जाति जो है गणना होना चाहिए। क्यों नहीं जाति जनगणना होना चाहिए? यहाँ जो है जानवर का हो रहा है, सब चीज़ का जनगणना हो रहा है, पेड़ पौधा मकान सबका हो रहा है, तो इंसान का क्यों नहीं होना चाहिए?
ये जो कोड दिया गया है, ये कोड वाला उलझन है। कोड कुछ उलझन नहीं है। कोड ये है सीरियल बाई कास्ट को किया गया है कि 1 2 3 4 से लिए ये जो होता है कि जाति पहचान की इतना जाति हैं, विभिन्न धर्मों में इतना जातियां हैं। जब बोल रहे हो कि जाति जनगणना क्यों नहीं होना चाहिए, तो जब फॉर्मा भरते हैं उस टाइम जतिया में क्या लिखते हैं, OBC BC2 धड़ या मतलब जाति में यादव एक वाला कुछ भी जाति तो पहले से बना ही हुआ था। हाँ, तो इसको जब कोड देने का क्या जब पहले से जाति प्रमाण पत्र मांगता है ना, उस टाइम आपको जाति नजर नहीं आ रहा था, और अब जाति जनगणना हो रहा है तो नजर आ रहा है। जाति प्रमाण पत्र बनाते हो ना, कहीं भी फॉर्म फिलअप करने जाते हो तो जाति खोजता है ना। 2 दिन पहले स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे थे, बिना जाति के ले ही नहीं रहा था, जाके ब्लॉक से जाति बनवा के लाया तब भरे हैं। हकीकत है ना, तो फिर काहे रुकना चाहिए जातीय जनगणना? 90% लोगों को जातीय जनगणना जो है उससे फायदा होगा। 3% लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। क्या फायदा होगा? जातीय जनगणना जो 90% जो गरीब गुरबा है, पिछड़ा तबका के लोग हैं, जिनको अभी तक हकूक अभी तक देखते कि अब पटना शहर में है, जो अभी हकमारी हुई है और अभी तक वो लोग पिछड़ापन में जीवन जी रहे हैं हम लोग जैसा, तो इसी के लिए बराबरी के लिए ना होगा। अरे भाई मनुष्य ना सब, कैसे उन लोग को हक कैसे दीजिएगा? कैसे नहीं मिलेगा? फिर तो बोले पहले जाति जनगणना होने तो दीजिए ना, होने के बाद है ना पता चलेगा कौन सा वर्ग कितना मजबूत हुआ है अभी तक देश आजादी के बाद, और कौन सा वर्ग कितना कमजोर हुआ है। वो जाति जनगणना होने के बाद है ना पता चलेगा। अंकरा आ जाएगी, उसी अंकरा के हाँ, अनुसार तब ना डेवलपमेंट होगा, उसको जो उतना फायदा दिया जाएगा। जिसका संख्या अब कमजोर होगा जिसकी उसको जितनी मिलेगा। भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब बताइए ना कि कोई 10% है और 90% का हकमारी किए हुए, तो जाति जनगणना होने के बाद ही पता चलेगा ना कि कौन जाति को अभी सख्त जरूरत है आरक्षण का। तो जाति जनगणना होने के बाद पता चलेगा, तो होने दीजिए, इसका फायदा है। एक और नया मामला है, प्रधानमंत्री मोदी जी बोले हैं कि 14 अगस्त के पहले जो है हाथ में मिट्टी लेके जो है सेल्फी जो है सब कोई पोस्ट कीजिए। उस पर क्या कहना चाहिएगा? यही मिट्टी ना, हाँ यही मिट्टी। जी जी। अब एक बात बताइए कि मोदी जी के कहने पे हम ही देश की मिट्टी लेके फोटो खींच के क्या बोलते हैं अपलोड कर दें। देश हमारा, मिट्टी हमारा, मिट्टी से जन्मे हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। तो मेरा जब मन होगा तब हम मिट्टी के साथ फोटो खिंचवा सकते हैं। इसका कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है। जब कोरोना के समय वैक्सीन का टाइम था उस टाइम थाली पिटवा दिए, हाँ, और अब क्या बोलते हैं मणिपुर वाला घटना को छिपा के बोले कि देश की मिट्टी उठा के अपलोड करिए। ये सब छुपाने का देखिए दिक्कत, हमको दिक्कत क्या होगा? हमारा देश है, हम तो बोल रहे हैं ना, हमारा देश है, हमारा मिट्टी, हम मेरा जब मन चाहेगा तब हम उठाएंगे, किसी के कहने पे नहीं उठाएंगे। तो प्रधानमंत्री उनका भी बात नहीं सुनिएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा थोड़ी कि प्रधानमंत्री उनका सभ्य बताओ मान ही लेंगे। हाँ, अरे हम ही आप जैसे इंसान ना प्रधानमंत्री बनते हैं क्या? स्पेशल भगवान बना के भेजते हैं कि आप ही प्रधानमंत्री बनिएगा? नहीं, हम आप जैसा लोग ही बनते हैं। आप भी सांसद का चुनाव लड़िएगा, आपको मनोनीत करके लोकसभा भेजेगा, उसके बाद वहाँ से बनिएगा। तो हम आप जैसे इंसान ही बनते हैं। ये मत सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी हर सेक्टर में सही फैसला लेते हैं। ये सब क्या बोलते हैं मणिपुर जैसे घटना को छुपाने का मुद्दा है। और एक और मकसद है ना कि फ़ोटो अपलोड करने के बाद बीजेपी के IT सेल के द्वारा पता लगाया जाएगा कि कितना फ़ोटो अभी तक अपलोड हुआ है, उससे पता चल जाएगा कितने लोग मोदी जी के फेवर में 2024 के लोकसभा का रिजल्ट क्या होगा। तो लॉजिक ये है, ये मत बोलिए कि देश की मिट्टी मोदी जी बोल दिए फोटो खिंचाने के लिए, ये बस भटकाने का मुद्दा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि IT सेल जो है पता लगा लेगी बीजेपी के। गजब है जी, सबका पार्टी का तो अपना अपना IT सेल है। हाँ, लेकिन बीजेपी का बहुत ज़्यादा मजबूत है। अभी आपको पता ना होगा तो आप सर्च करके गूगल पर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा मजबूत है। अभी ये सारा वीडियो पता चल जाएगा कि कौन हमारे विरुद्ध में बोल रहा है, कौन हमारे पक्ष में बोल रहा है। बहुत ताकतवर है ना। और उसके बाद देखिए मेन लॉजिक वही है कि फ़ोटो जो अपलोड होने के बाद इतना पता लोग को चलेगा ना कि इतने लोगों ने, मान लीजिए कि 20,000 लोगों ने फोटो अपलोड किया था, इधर फिक्स है कि उनका 20,000 कैडर वोट है वो देवे करेगा। तो मकसद ये है, ठीक ना, ये चौचलाबाजी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इस पर गोविंद यादव क्या कहेंगे? ये जो देश की मिट्टी वाली बात है और ये देश की जो मिट्टी की बात है, मैं आपको बता दूं, मिट्टी तो मिट्टी में लोग तो जन्म लेता है और मिट्टी में ही लोग मरता है। ये मिट्टी ये जो है देश के लोगों को ध्यान भटकाने का एक जरिया है, मुद्दा जो है डाइवर्ट करने का, कि लोग उनसे सवाल ना करें, रोजी पे, रोजगार पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे लोग बात नहीं कर सके, लोग सेल्फी लेते रह जाए, लोकसभा का चुनाव आ जाए और इसी मोबिलाइजेशन में हमको वोट करे। बस ये मोबिलाइजेशन हो रहा है जनता को ध्यान भटकाने की। भाजपा कहती है कि मेरे राज्य में जो है महंगाई कम हुआ है, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं गरीबों को। कितने गरीबों का आयुष्मान कार्ड बांटा गया? राशन मिल रहा है, आप जाकर देख लो ना। शिक्षा इसी कोरोना काल में भाई देखो ना कि स्वास्थ्य व्यवस्था का पोल खुल गया।
अच्छा पूरे भारत का स्वास्थ्य व्यवस्था का कलई खुल गया। अच्छा लाखों लाख से जो थी ऑक्सीजन का कमी जो हो गया। ऑक्सीजन के कमी से मरा या बताओ ना कि स्वास्थ्य व्यवस्था का भारत जैसे देश में ऑक्सीजन का कमी हो गया। अच्छा। तो आप 9 साल में क्या कर रहे थे? आप देखिए, आप गरीब के मुफ्त में इलाज हो रहा है आयुष्मान कार्ड। क्या चीज़ एकदम बिल्कुल हो रहा है। गरीब के नोच के इलाज करिएगा, कोई फायदा देगा? हाँ, गरीब के लिए अभी तक बीजेपी सरकार ने किया क्या? राशन दिया। राशन 5 किलो का होगा ओकरा से? 5 किलो कितना का गरीब होगा? 1200 के सिलेंडर है, 300 वाला सिलेंडर 1200 में का होगा? गरीब का भला कर रहे हैं जी, गजब बात कर रहे हैं। बीजेपी का नीति है ही नहीं गरीब का भलाई। रोजगार है ही। गरीबी हटाओ नहीं, गरीबे के हटाओ। इनका ये अच्छा। पॉलिसी पर काम किया जा रहा है, ठीक ना? ना गरीब रहेगा, ना हमको अनाज पानी वाला सिस्टम लाना पड़ेगा, ये सब कुछ ना होगा। इनका मकसद आज देखिए, कभी भी बीजेपी गरीबों शोषित वंचितों का पार्टी रहा ही नहीं, समझे? नहीं तो आप घुसिए गरीब खाना में और पूछिए कि गरीबों का मसीहा किसे बोला जाता है, तो एक ही शब्द निकलेगा, लालू यादव, ठीक ना? और दोबारा कोई किसी का नाम लिया, क्योंकि गरीब तबके लोगों को, वंचितों शोषित लोगों का आवाज़ देने वाला शख्स लालू यादव था। और मोदी जी से तो किसी को फ़ायदा, जो मोदी जी से किसको फ़ायदा होता है? अंबानी, अंडानी, भाग्या, विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, ये सबको फ़ायदा हुआ है। हमको क्या फ़ायदा हुआ? 15 लाख आया खाता में, क्या चीज़? बड़ा बात बोल रहे हैं। सही बात बोल रहे हैं। अडानी, अंबानी, ये सब जो पैसा है, केकर पैसा है? मोदी जी का पैसा है। आप पूछे कैसे है, तो जो प्रेजेंट का राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, पूर्व बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, वो बोले थे कि जो अडानी का पैसा है वो मोदी जी का पैसा है, तो उन पर ताबड़तोड़ छापामारी होने लगा। मतलब ये तनख्वाह वाला नीति वाला लगा का रोजी रोजगार लोगों को मिला क्या? नहीं। इनका कुछ छोड़िए, उतना बड़ा बात छोड़िए, कभी भी 9 साल में नरेंद्र मोदी जी द्वारा बिहार में एक भी मीटिंग बिहार के विकास के लिए किया गया, वो बात हमको बता दीजिए। कभी किया गया कि बिहार को डेवलप कैसे किया जाए? कोई एक मीटिंग 9 साल में? कभी भी नहीं। बहुत मीटिंग हुआ है। नहीं, इस मकसद पे कभी मीटिंग हुए नहीं कि आपको नहीं पता होगा, पता कर लीजिएगा। कभी भी बिहार के विकास के लिए कभी बिहार एक बार भी कोसी ऐसा मीटिंग क्षेत्र दरभंगा, जो कि एम्स के लिए, एम्स वहाँ पे नहीं किया जा रहा है, एम्स दिया ही नहीं जा रहा है। अभी सहरसा में हाल फिलहाल में ही सहरसा वासी लोग एम्स के लिए पूरे सड़क पे कल ही उतर रहे थे। और दरभंगा में भी एम्स की मांग जो हो रही है, केंद्र सरकार उसको नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही है? बिहार पे टकटकी नज़र है, लेकिन बिहार को क्या मिला है? कुछ नहीं। एक रोटी में से एक टुकड़ा भी नहीं मिला बिहार को। मंदिर मिला, इस 370 हटा। अरे मंदिर से क्या हो जाएगा? मंदिर से पेट भर जाएगा गरीबों का। मंदिर मिला है 370 से किसको फायदा है? किसको फायदा है? मंदिर से किसको फायदा है? जब पेट में अन्न नहीं रहेगा, शिक्षा रहबे नहीं करेगा, आदमी को जब देह स्वस्थ नहीं रहेगा, तो मंदिर में जाएगा कैसे? जमीन खरीदोगे? मन अगर चंगा है तो फिर कटौती में गंगा है, ठीक है ना? खरीदने का औकात नहीं, कश्मीर में जमीन खरीदोगे? अच्छा। हाँ, 70 है और 53 धारा 370 और 53 हटा, उसमें है कि कोई भी जाके वहाँ कश्मीर में ज़मीन खरीद सकता है। औकात है बिहार में ज़मीन खरीदने का? पटना में खरीद लोगे? सब कॉर्पोरेटों के लिए है। 370 हटाएगा कॉर्पोरेटों के लिए। अच्छा। गरीब आदमी जाके जमीन खरीद लेगा? उसको तो 2 जून का रोटी नसीब नहीं हो पा रहा है, और वो जाके कश्मीर में जमीन खरीद लेगा?